वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनन्या। इस लेसन सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स में हमने 90 वर्ड सीखे और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखी है। अगर आपने इन लेसन्स को मिस किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज के इस लेसन में हम और 30 कॉमनली मिसप्रोनाउंस एवरीडे वर्ड सीखेंगे। ये कॉमन वर्ड्स है जो हमारी रोज की बातचीत में यूज होते हैं और ये इस लेसन सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारे सबसे पहले 3 वर्ड्स है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर। ये जो बोल्ड में है इस पर स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर पाओगे। ये है एंटरप्रेन्योर। इट इज नॉट एंटरप्रेन्योर, इट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टार्ट्स और रन्स अ बिजनेस। जो बिजनेस शुरू करता है उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है रियल्टर। रियल्टर, नॉट रिलेटर, इट्स रियल्टर। रियल पर इसका स्ट्रेस है। रियल्टर। रियल्टर कौन होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल बाय और सेल प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, एस्टेट एजेंट। नेक्स्ट है करियर। करियर, इसमें हम आर प्रोनाउंस नहीं करते, इट इज करियर। मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है कैरियर, इट इज करियर। करियर यानी अ जॉब और प्रोफेशन समवन डज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी पेशा, उसे हम कहते हैं करियर। इन तीनों वर्ड्स को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि आप सिंगल वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन तो सीख लोगे, पर जब वो सेंटेंसेस में आते हैं तब मुश्किल हो जाती है, राइट? तो चलिए इन तीनों वर्ड्स को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। She started her career as a realtor, but her passion for business led her to become a successful entrepreneur. Career, realtor, entrepreneur. आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए विद द राइट प्रोनाउंसिएशन। चलिए बढ़ते आगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेवरेज। बेवरेज, बे पर इसका स्ट्रेस है। बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है एनी ड्रिंक अदर देन वाटर। यहां पर स्पेस आएगा। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें हम कहते हैं beverage or not beverage, it's beverage. Next है triathlon. Triathlon, triathlon, कोशिश कीजिए। Triathlon. Triathlon का मतलब होता है a sports event with swimming, biking, running, और कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, यानी 3 कोई भी स्पोर्ट्स जो एक साथ जुड़ जाते हैं, एक के बाद आपको एक करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं triathlon. Try यानी 3। नेक्स्ट वर्ड है फटीग्ड। टीग्ड पर इसका स्ट्रेस है। फटीग्ड। फटीग्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, थकान के मारे आपका सिर घूमता है, उससे कहेंगे फटीग। ये एक सिम्टम है, राइट? तो बेवरेज, ट्रायथलॉन, फटीग्ड। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायथलॉन, रिया लुक्ड fatigued and quickly grabbed a cold beverage to refresh herself. देखिए सेंटेंस कोई भी हो सकता है। आइडिया क्या है कि जब ये वर्ड्स सेंटेंस में आएंगे तब आपको इन्हें सही प्रोनाउंस करना है। तो आप कोशिश कीजिए इसे प्रोनाउंस करने की। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है हैलपेनो। हैलपेनो, इसे कहते हैं हैलपेनो। भले ये जे से स्टार्ट होता है, पर ये है हैलपेनो। हैलपेनो का मतलब है अ स्मॉल स्पाइसी ग्रीन चिली या पेपर, हरी तीखी मिर्च, इसे कहते हैं हैलपेनो, और ये जनरली यूएस से आता है। नेक्स्ट क्या कहेंगे इसे? बर्गर। दोस्तों ये बर्गर नहीं है, क्योंकि इसमें आर प्रोनाउंस नहीं होता है। ये है ब और ग। ये 2 सिलेबल वर्ड है। इट्स ब ग, और ब पर इसका स्ट्रेस है। बर्गर एंड नॉट बर्गर। अ टाइप ऑफ सैंडविच। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैकडॉनल्ड्स में जाओगे तो आप क्या मांगोगे? बर्गर एंड नॉट बर्गर।
नेक्स्ट इज टोफू. टोफू मुझे काफी पसंद है. टोफू टोफू क्या है? सोया पनीर, उसे हम कहते हैं टोफू. पर ये टोफू नहीं है, इट इज टोफू. टो पर इसका स्ट्रेस है. चलिए सेंटेंस देखते हैं. I ordered a spicy burger with tofu and jalapenos. अब आपकी बारी है. आप इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए और इन 3 वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन भी कीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला है इट्स ब्रोकली. इट्स ब्रोकली. ब्रोकली ब्रोकली यानी अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, कुछ ऐसा दिखता है, राइट? आई एम श्योर आपने इसे देखा है. नेक्स्ट इज अनियन. अनियन. इट इज नॉट ऑनियन. हम इसे ऑनियन नहीं कहते, इट इज अनियन. अनियन और पर इसका स्ट्रेस है. अनियन यानी प्याज. नेक्स्ट इट्स टर्मरिक. और इसमें प्रोनाउंस नहीं होता है, इट इज टर्मरिक. टर्मरिक और ट पर इसका स्ट्रेस है. टर्मरिक. टर्मरिक यानी हल्दी. चलिए इन तीनों को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं. She blended broccoli, onion and turmeric into a soup that was both nutritious and healing. इसकी pronunciation है nutritious. Nutritious. Right? So it is broccoli, onion, turmeric. All right, बढ़ते हैं next 3 words की तरफ. सबसे पहला है cucumber. Cucumber. इसमें भी आर प्रोनाउंस नहीं होता है और क्यू पर इसका स्ट्रेस है. हम जैसे पूछते हैं ना क्यू, एग्जैक्टली वैसे प्रोनाउंस करना है. क्यूकम्बर. क्यूकम्बर यानी खीरा. नेक्स्ट क्या कहेंगे इसे? पोटैटो. वेल इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है पोटैटो. 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 मेरी बात बोलने की कोशिश कीजिए. पोटैटो. पोटैटो यानी आलू. नेक्स्ट इज लेटस. लेटस. इनफैक्ट मुझे लेटस के लीव्स काफ़ी पसंद है. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सलाद के पत्ते या सैलड के पत्ते. इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और इसलिए आपके मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में भी लेटस के लीव्स होते हैं. ये है लेटस. चलिए सेंटेंस बनाते हैं. I made a quick salad this afternoon with chopped lettuce, sliced cucumber and smashed potatoes. And not potatoes, it is potatoes. आप भी बोलने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को. आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं. और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ. ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है. इसकी प्रोनाउंसिएशन है वर्बिएज. वर्बिएज. व पर इसका स्ट्रेस है, पर इसका मतलब क्या है? Someone's style और manner of speaking, किसी के बोलने का तरीका, उससे आप कहोगे verbiage. नेक्स्ट है library. Library and not library, it's library. डिफरेंस देखिए. library, library. library यानी पुस्तकालय. नेक्स्ट इज proficient. proficient. फी पर इसका स्ट्रेस है. proficient. हम इसे प्रो नहीं कहते, ये है proficient. proficient यानी निपुण या कुशल, स्किल्ड और गुड एट समथिंग. किसी भी स्किल में अगर आप निपुण हो, कुशल हो, तो आप क्या हो? proficient हो. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Her presentation at the library impressed everyone with its clear verbiage, showing how proficient she was in communication. यानी लाइब्रेरी में उसने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी स्टाइल बहुत ही अच्छी थी, सबको पसंद आई और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में निपुण थी. ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ. सबसे पहला है foliage. foliage. इसका मतलब क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स. अलग अलग पेड़ों के पत्ते, उसका जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं foliage. नेक्स्ट इज डेजर्ट. डे पर इसका स्ट्रेस है. डेजर्ट. ये डिजर्ट नहीं है. डिजर्ट वो होता है जो हम स्वीट्स में खाते हैं, यानी खाने के बाद खाते हैं, उसे कहते हैं डिजर्ट. ये है डेजर्ट यानी रेगिस्तान. ये तो एक स्कूल का सब्जेक्ट है और आपने स्कूल में पढ़ा है, पर क्या कहते हैं?
जोग्राफी, ये जोग्राफी नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जियोग्राफी, जियोग्राफी एंड नॉट जोग्राफी, इट इज जियोग्राफी। ओ पर इसका स्ट्रेस है, जियोग्राफी यानी भूगोल। चलिए इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। In our geography class, we learned how the lack of foliage in a desert affects the climate and wildlife, right? So it's geography, foliage and desert. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है फेडरल, फेडरल 3 सिलेबल वर्ड है, फे पर इसका स्ट्रेस है, फेडरल, फेडरल यानी केंद्रीय, सेंट्रल, नेशनल। जैसे हम कहते हैं ना फेडरल गवर्नमेंट, जिसे ये कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज alleged, alleged, it's not alleged, it is alleged, alleged और alleged पर इसका स्ट्रेस है, alleged, alleged यानी कथित, claimed to be true but not proven। जैसे कोर्ट में कहते हैं ना he has allegedly murdered him और he has allegedly robbed something यानी कथित। नेक्स्ट इज, क्या ये हीनियस है? ये है हेइनस, हे पर इसका स्ट्रेस है, हेइनस। हेनस यानी घृणित या जघन्य अपराध जिसे हम कहते हैं, उससे ही कहते हैं हेइनस, यानी एक्सट्रीमली इविल या शॉकिंग। और जनरली ये क्राइम से रिलेटेड यूज होता है, हेइनस। फॉर एग्जाम्पल, द फेडरल कोर्ट is reviewing the case of an alleged criminal who committed a heinous crime. Federal, alleged, heinous. आप भी इस सेंटेंस को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है जो डॉक्टर हमें देता है, उसे कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन यानी पर्चा। जो डॉक्टर दवाइयां लिख के देता है उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज प्रोबेबली, 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 प्रोबेबली यानी शायद या मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे क्या कहेंगे? ऑफन या ऑफ्टन? वेल, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। आप इसे ऑफन भी कह सकते हैं या ऑफ्टन भी कह सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशंस आज की इंग्लिश में यानी मॉडर्न इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है। काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है ना, ये सबसे सही प्रोनाउंसिएशन है, पर दोनों प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेबल है। ऑफ्टन यानी कई बार, बार बार या फ्रीक्वेंटली, उसे हम कहते हैं ऑफन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर सेड आई प्रोबेबली नीड टू टेक द प्रिस्क्रिप्शन मोर ऑफन टू सी रिजल्ट्स। यानी डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई का पर्चा है उसमें जो दवाइयाँ लिखी है मुझे बराबर से लेनी ज़रूरी है, तभी मुझे रिजल्ट्स दिखेंगे, मेरा बुखार उतरेगा या मेरा इन्फेक्शन कम होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ। सबसे पहला है कंफर्टेबल। अभी काफ़ी सारे लोग इसे टेबल कह देते हैं, ये टेबल नहीं है, ये है टबल। कंफर्टेबल और कम्फ पर इसका स्ट्रेस है। कंफर्टेबल यानी आरामदायक, टू फील रिलैक्स्ड और एट ईज। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। ये है टेम्परेचर। रीचर हम नहीं कहते, हम इस पे रीचर नहीं कहते, ये है रचर। टेम्परेचर यानी तापमान। नेक्स्ट क्या है? साउदर्न। ये है सदर्न, सदर्न एंड नॉट साउदर्न। सदर्न, इसमें भी आर प्रोनाउंस नहीं होता है। सदर्न, सदर्न यानी दक्षिण या दक्षिणी दिशा। एग्जाम्पल है, डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर द होटल in the southern hills was cozy and comfortable to stay in। यानी भले गर्मी थी, तापमान ज्यादा था, फिर भी जो सदर्न हिल्स में होटल था वो काफी आरामदायक था। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थे आज के 30 इंग्लिश वर्ड्स जो कॉमनली यूज होते हैं हमारी बातचीत में, पर अक्सर गलत बोले जाते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। मैं मिलूंगी आपसे इस लेसन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक
As usual, keep learning and keep practicing English. Bye for now.